औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काफ़ी दिनों से हम दुबई में न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कभी आज़ादी मार्च के हवाले से धरने दिए जा रहे हैं, कभी आज़ादी मार्च हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि तारीख़ के अंदर पाकिस्तानी सियासत में इनका अपना एक बड़ा नाम है, हज़रत मुफ्ती महमूद की औलाद में से हैं और काफ़ी अरसे से सियासत में हैं। काफ़ी अरसे से जो है हर पार्टी के, ये हर सियासी पार्टी के जो हिस्सा रहे हैं। हर सियासी पार्टी की कोई भी हुकूमत थी तो उसका ये हिस्सा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो काफ़ी दिनों से हम भी सोच रहे थे कि दुबई से के अंदर बैठे हुए हम भी अपना कुछ मौक़िफ़, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाएं कि हम क्या सोचते हैं एज अ मुस्लिम, एज अ एक पाकिस्तानी, हम क्या सोचते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। तो अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो भी इख्तिलाफ है इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, या उसका जो भी एजेंडा है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम का नाम क्यों ले रहा है। मैंने आज मौलाना फजलुर रहमान का एक पैगाम सुना, वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया तबलीगी जमात के नाम पे। उनका पैगाम क्या था कि तबलीगी जमात वाले जब तबलीगी इज्तिमा को ख़त्म कर लें, उनका इज्तिमा ख़त्म हो जाए, तो वो इस्लामाबाद के मार्च में शरीक हों। और उस मौलाना फजलुर रहमान ने उसमें एक बड़ी अजीब बात कही। वो बात क्या थी? एलाए कलिमतुल्लाह के हक में सवाबे दारैन हासिल करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे ये बात सुन के इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ कि ये बंदा कभी तो कहता है कि हम एलाए कलिमतुल हक के लिए हम निकले हैं, कभी ये तबलीग वालों को दावत देता है, उलमा को, तलबा को दावत देता है कि आओ हम कलमे हक के लिए निकले हैं। फजलुर रहमान साहब से सवाल है, एक जो भी फजलुर रहमान साहब का मानने वाला है, फजलुर रहमान साहब का हामी है, उससे मेरा ये सवाल है कि मुझे इसका जवाब दो कि क्या जमहूरियत और निज़ाम खिलाफत, निज़ाम इस्लाम और निज़ाम जमहूरियत, क्या ये एक चीज है, एक निज़ाम है? अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जमहूरियत की बात करता है तो इस्लाम की बात न करे, क्योंकि इस्लाम का जो निज़ाम है वो टोटली तौर पे जमहूरियत का मुतज़ाद निज़ाम है। अब ये बात इस्लाम की करता है, दिफा जमहूरियत का करता है, जबकि इस्लाम का मुतज़ाद निज़ाम जमहूरियत निज़ाम है। तो पहले तो मौलाना फजलुर रहमान अपने आप को क्लियर करे कि वो निज़ाम इस्लाम के लिए निकला है या निज़ाम जमहूरियत के लिए निकला है, जो कि वो अपनी बातों में बहुत दफा क्लियर कर चुका है। वो कहता है कि मैंने आज तक जो कुर्बानियां दी हैं, इनकी जमीयत उलमा इस्लाम ने आज तक जो कुर्बानियां दी हैं वो जमहूरियत के लिए दी हैं, जमहूरियत की बका के लिए दी हैं। अरे भाई, जब जमहूरियत की बका के लिए दी हैं तो इस मजहब के कार्ड को यूज करना छोड़ दो, मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करना छोड़ दो। तुम्हारा ताल्लुक अगर मजहब के साथ होता तो अल्लाह की कसम तुम कभी भी जमहूरी सियासत के लिए मजहबी कार्ड यूज न करते मौलाना फजलुर रहमान साहब। हमें यह बात सोचते हुए दुख होता है, तकलीफ होती है जब लोग हमें आकर ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे उलमा हैं और वो दिफा जो है जमहूरियत का कर रहे हैं, दिफा निज़ाम कुफर का कर रहे हैं, और अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। तू इस्लामाबाद में कलिमतुल हक के लिए आया हुआ है, एलाए कलिमतुल हक के लिए आया हुआ है। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान के अंदर किस यहूदी ने हमला कर दिया ये तो बता। ये तेरा प्राइम मिनिस्टर जिसको तू यहूदी का एजेंट कहता है, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ कश्मीर का नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का नुमाइंदा बन के नेशनल असेंबली में जाके इस्लाम की बात करता है, जो कहता है मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है अगर तुम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हो, तुम कुरान की बेहुरमती करते हो,
तुम उसके खिलाफ चढ़ाई कर रहे हो जो इस्लाम और कलमे की बात वहां करता है जहां तुम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है, ये हमारा अलग ये अलग टॉपिक है मेरा। अभी मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि मौलाना साहब क्या कर रहे हो। और फिर मैं उस अंधी अवाम से हैरान हूं, उस पागल अवाम से मैं हैरान हूं जो मौलाना फजल रहमान के लिए खड़े हैं और इस्लाम का नारा लगाने वाला वो झूठा इंसान जो इस्लाम को बदनाम करने वाला इंसान है, उसके लिए जो है वो रात दिन इकट्ठे होके वो इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हैं। मैं हैरान हूं जिन लोगों के साथ खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान इस्लाम के निजाम की बात करता है, वो लोग तो इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। तारीख उठा के देखो, बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान अगर बात इस्लाम की करता है, अगर दूसरे सियासतदानों के साथ खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान बात इस्लाम की करता है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी है, जिन्होंने 30 साल से पाकिस्तान का सिर्फ नहीं इस्लाम की जड़ें खोखली करके रख दी, उनके साथ ये बंदा खड़ा होकर दुनिया के करप्ट तरीन इंसान, करप्ट तरीन सियासतदान, उनके साथ खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान बात इस्लाम की करता है। मौलाना साहब होश के नाखुन लो। आप मुफ्ती महमूद की औलाद हो और आपके जिम्मे इस्लाम का बहुत बड़ा कर्ज है। जिस इस्लाम का नाम लेते हो मौलाना साहब, आपको पता भी है कि निजाम इस्लाम और निजाम कुफर में फर्क क्या है। जमहूरियत निजाम कुफर है मौलाना साहब, और जमहूरियत के तहत आपको हुकूमत में आप आना चाहते हो और लोगों को मजहबी कार्ड यूज करके इस्लाम का नाम लेते हो। मुझे बहुत दुख है मौलाना साहब, अल्लाह आपको हिदायत दे। और मैं उस पागल और नादान अवाम से कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदारा होश के नाखुन लो। अल्लाह ने जो अक्ल दी है, जो अल्लाह ने फहम दिया है, उससे सोचो। ये बंदा इस्लाम का दुश्मन है, ये इस्लाम का ठेकेदार नहीं हो सकता, ये इस्लाम का पहरेदार नहीं हो सकता ये बंदा कभी भी। इस वास्ते आपसे हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो मेरे मुसलमान भाइयों। इमरान खान का साथ मत छोड़ो। ये इमरान खान पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का नुमाइंदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। हमने यहाँ से बड़े सफर ब्राजील, क्यूबा और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका, हम टूर किए हैं। हमने देखा है, हमने लोगों से सुना है। कहते हैं तारीफ वो है जो दुश्मन करे। तो इमरान खान की तो दुश्मन भी तारीफ करता है। हमारा इमरान खान कोई फूफी का बेटा नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने 30 साल से पाकिस्तान का दिवालिया निकाल के रख दिया, पाकिस्तान का गरीब तर हो गया, पाकिस्तान का अमीर तर हो गया, जहां पे जुल्म का राज था, जहां पे पुलिस 200 रुपए में बिकती थी। हाँ मेरे दोस्तों, जहां पे किसी मदरसे और किसी मौलवी की कोई इज्जत नहीं थी। 30 सालों में इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज एक हुक्मरान अल्लाह ने दिया है और वो मदीने की रियासत की बात करके पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात करता है, पाकिस्तान की लेबर की बात करता है, पाकिस्तान की गरीब आवाम को घर देने की बात करता है, पाकिस्तान की गरीब आवाम को नौकरियां देने की बात करता है, पाकिस्तान की इमेज, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया के अंदर बढ़ाना चाहता है। आज हम उस हुक्मरान को यहूदी का एजेंट कह के, उस हुक्मरान को चोर कह के और इन चोरों का साथ दे के इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर लें, एतमाद कर लें, जिन्होंने 30 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो खड़े होकर अगर इस्लाम का नाम लेते हैं
तो अफसोस है अगर आज वो पाकिस्तान की बका की बात करते हैं, आज फिर उठ के वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तान का निज़ाम बदल के रख देंगे। अरे 30 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 6 महीने में क्या करेंगे? मेरे दोस्तों, होश के नाखून लो, वक्त दो अपने हुक्मरान को, अपने प्राइम मिनिस्टर को टाइम दो, अपनी आर्मी पे एतमाद रखो, अपने पाकिस्तान पे एतमाद रखो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें हमारे पाकिस्तान को इन तमाम मुनाफिकों, इन तमाम करप्ट सियासतदानों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हर अंदरूनी और बैरूनी शर, हर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।